Hello everyone, welcome back to the Global Channel and I hope you all are good. So today we are starting with a topic named pressure. But before doing that, let's do a quick revision that what we have covered in our last lectures. So in our last lectures, I think 2 or 3 lectures we have covered temperature. So let's do temperature. In last lecture we have defined it. What is temperature? What are the factors which affects the temperature like continentality, then altitudes, latitude, then we have rotation of the earth, revolution of the earth, and then we have also covered temperature inversion, inversion in valley and inversion in plains. So these were the things which we have covered in our last lecture, and in this lecture we are starting with the topic pressure. Okay, so what is pressure? We always say यार बहुत ज़्यादा pressure आ रहा है, exam आ रहा है. That is not something which is pressure, but pressure is something, it is a force which one experiences externally as well as internally. Pressure is not always from outside कि मम्मा ने बहुत ज़्यादा pressure डाला हुआ है. No, it is from inside of a body and outside from the body. For example, the blood pressure. And from outside it is air pressure and from inside it is BP or blood pressure. So force which one experiences internally and externally. This is pressure. एक बॉडी जो प्रेशर बाहर से एंड एज वेल एज इनसाइड ऑफ अ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, दैट इज प्रेशर. नाउ विल डू दैट व्हाट इज द प्रेशर रेंज. नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, किस में होता है, मिलीबार्स में होता है, इंचेस में होता है. सो लेट्स डू दैट. ओके, so what is the pressure range? अभी हमारा प्रेशर रेंज कितना है, प्रेशर की रेंज कितनी होनी चाहिए? इट इज फ्रॉम 960 मिलीबार्स टू 1040 मिलीबार्स. इतना हमारे पास प्रेशर की रेंज होती है, फ्रॉम 960 मिलीबार्स टू 1040 मिलीबार्स. ओके, नाउ लेट्स डू व्हाट इज द नॉर्मल एयर प्रेशर. नॉर्मल एयर प्रेशर, this is 29.9 inches of mercury. That is 1013 millibars. So this is the normal air pressure of a room, you can say, of air, you can say जो हमारा नॉर्मल एयर प्रेशर रहता है, दैट इज दिस. और इफ इन स्पेसिफिक यू वांट, सो इट कैन बी 1013.2 मिलीबार अगर ज्यादा डीप में फील हो. ओके, सो नाउ इन लास्ट लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारी विंड होती है या जो हमारा एयर करंट्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं. जो हमारी विंड होती है वो विंड तब कहलाती है व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है. बट व्हाट अबाउट इफ वर्टिकल मूवमेंट होती है? सो लेट्स डू दैट. तो जो हमारी जो वर्टिकल मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज एयर करंट्स, एंड जो हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज विंड. Okay, this is a surface. तो what happens कि यहाँ पे हमारा एक लो प्रेशर जनरेट हुआ बिकॉज बहुत ज्यादा हीट है
थर्मली हुआ है, हीट है, सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पे जो लैंड है ये बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। तो जब बहुत ज्यादा हमारे पास एक चीज है, लेट मी टेल यू एडवांस, कि फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हीट है तो हमारी एयर है वो हीट अप हो गई है। तो जब ये एयर हीट अप हो जाएगी, सो व्हाट विल हैपन, ये राइज करेगी, सॉरी उससे पहले ये हल्की हो जाती है, ये लाइटर है, ये लाइट होएगी। जब एयर राइज होगी तो वो फॉर एग्जाम्पल पहले एयर गर्म होगी, और जब एयर गर्म होगी तो वो हल्की होगी, और जब हल्की होगी सो इट विल राइज। एंड ऑन द अदर साइड अगर हमारे पास एयर कूल है, अगर एयर ठंडी है, तो क्या होगा, एयर हैवी हो जाएगी। एयर भारी होगी तो जो भारी एयर होगी वो राइज नहीं करेगी, रादर इट विल सिंक, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, इट विल कम लाइक दिस। जब हैवी है तो डेंस हो जाएगी, डेंस होगी तो ऊपर नहीं उठ पाएगी, रादर नीचे की तरफ इट विल मूव। अब ऑन द अदर साइड वी विल सी कि जो लाइटर एयर है ये डेंसर नहीं है, तो देयरफॉर इट विल राइज, ये ऊपर की ओर जाएगी। सो सेम हियर कि यहाँ पे हमारे पास लो प्रेशर जनरेट हुआ है, थर्मली हुआ है, हीट के कारण हुआ है, तो व्हाट विल हैपन कि एयर हीट अप होगी, लाइट एयर होगी, और उसके बाद इट विल राइज। तो ये पार्टिकल्स एयर के ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जब यहाँ ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपर एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर जनरेट होगा, एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर, दिस इज सरफेस लो प्रेशर। ये सरफेस पे लो प्रेशर बन रहा है या ऊपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बन रहा है। सो व्हाट विल हैपन, अब ये वाले पार्टिकल्स देखेंगे कि यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, तो अब ये वाले पार्टिकल्स देखेंगे कि किस साइड बहुत कम हमारे पास पार्टिकल्स हैं जहां पे हम मूव करें, तो दे विल सी कि यहाँ पे इस रीजन में कम पार्टिकल्स हैं, तो ये वाले पार्टिकल्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो जब यहाँ पे ये शिफ्ट हो गए तो ये हमारे पास लो प्रेशर रीजन है, तभी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारे पास गए। अब यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स हेवी हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट सिंकिंग। ये सिंक करने स्टार्ट हो जाएंगे एट द सरफेस। सरफेस पे वैसे भी पहले से ही थोड़े से पार्टिकल्स हैं, और ऊपर से और पार्टिकल्स आ गए हैं, एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर पार्टिकल्स आ गए हैं, और यहाँ पे सरफेस हाई प्रेशर बन गया। सो वी कैन कॉल इट एज सरफेस हाई प्रेशर। तो सरफेस हाई प्रेशर हो गया, इस हाई प्रेशर टू इस लो प्रेशर हमारे पास एयर विल मूव ऐसे, नॉट एयर सॉरी, विंड विल मूव लाइक ऐसे। सो जो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है दिस इज नोन एज विंड, एंड जो हमारा ये वर्टिकल मूवमेंट है दिस इज नोन एज एयर करंट्स। If you have seen my previous lecture, if you have watched on my YouTube channel, तो उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था that if there are 2 or 3 boxes in a train, तो ट्रेन में हम देखते हैं कि एक बॉक्स में बहुत कम लोग हैं, एंड इन अनदर बॉक्स जो उसी के साथ बॉक्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। सो व्हाट विल हैपन, जो इस वाले बॉक्स में न्यूमरस ऑफ पीपल है वो इस वाले बॉक्स में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कम लोग हैं, लेस पीपल, rather than here there are more people. So same in particles, ये भी करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, they will move or they will shift towards high pressure, sorry low pressure region, but यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से they will sink
एंड सरफेस पे ऑलरेडी थोड़े थोड़े से हमारे पास पार्टिकल्स थे, और यहाँ पे और पार्टिकल्स जब आ जाएंगे तो यहाँ पे सरफेस हाई प्रेशर बन जाता है। तो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब ये एयर मूव करेगी, सो इट विल बी नोन एज विंड। सो दिस इज हाउ आवर wind or air currents move. Okay, so we have some of the factors which affects the movement of air or wind. That is, you can take the screenshot. Okay, so that are कि हमारी हवा चलती कैसे, what is the initial force जो हवा को चलाता है। That is, there are two types. One is the force which initiates the movement, जो movement को start करता है, that is pressure gradient force. In short, we call it as PGF. And another is जो उसकी movement में change लेके आता है, that is Coriolis force. This is pressure gradient force and Coriolis force. Okay, so what are these forces? So pressure gradient का मतलब होता है कि दो places हैं, there are two places, and what are the differences in those places in respect of pressure. उन दो places में कितना कितना pressure है. For example, इस place पे बहुत ज़्यादा pressure है and on this side it is less pressure. तो लोग यहाँ से या जो wind particles है from यहाँ से they will shift to this place. So this is the pressure gradient force जो wind के movement को start करती है, उसको थोड़ा push करती है कि now move. जब wind चलती है, so what happens कि due to force named as Coriolis force, this is earth, ये equator है. So for example, अगर मैं इस इक्वेटर से यहाँ पे एक बॉल को शूट करती हूँ, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण ये वाली बॉल रादर यहाँ जाने से अलावा ये इस साइड चली गई. सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम हियर कि मुझे यहाँ इस पॉइंट पे इस बॉल को फेंकना था, बट यहाँ पे ये बॉल आ गई है, और यहाँ से अगर मैंने बॉल को शूट किया है कि ये बॉल यहाँ पे आए, रादर ये बॉल इस साइड आ जाती है. सॉरी, आई थिंक यस मीन्स लेफ्ट साइड आ गई. सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कॉरियोलिस फोर्स है, इट इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स. कॉरियोलिस फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स. ये सर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड लगती है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड को लगती है. तो फॉर एग्जांपल, अगर विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधा ट्रैवल कर रही है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण वो सीधे के बजाय वो राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी. एंड इन सर्दर्न हेमिस्फीयर अगर वो सीधा जा रही है, सो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट साइड. इसकी एप्लीकेशन we will see in our further videos. For example, in the formation of cyclones. Cyclones कैसे फॉर्म होते हैं, उसके अंदर winds कैसे बनती हैं. जितना ज्यादा Coriolis force, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी. And this is pressure gradient force which initiates the movement of the wind. जो movement, I'm saying विंड के मूवमेंट को स्टार्ट करता है कि इसको चलना कैसे, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर. So this is all for today's lecture, and I hope you like this video. So if you like this video, so please do like, share and comment, and also subscribe to the global channel, and I'll meet you in the next video with the applications of these forces like Coriolis force. Thank you very much. Have a nice day.